हाय एवरीवन। आज है डे 118 बिफोर नीट 2025 एंड जैसे लोगों के मिड लाइफ क्राइसिस चलते हैं इन देयर 40s, वैसे मेरे चल रहे हैं मिड प्रिपरेशन क्राइसिस। मिड प्रिपरेशन क्राइसिस ये मेरे साथ हर साल होता है। जब भी मैं नीट के लिए ड्रॉप लेती हूँ मेरे साथ ये होता ही है, और ये स्पेशली होता है आफ्टर दिसंबर, स्पेशली इन जनवरी। इसी टाइम मतलब मेरे दिमाग में सारी प्लानिंग भी है, सब कुछ है। मुझे पता है मुझे कितना पढ़ना है, मुझे कितना टाइम लगेगा, बट तब भी मेरे अंदर वो मोटिवेशन नहीं होती है। मेरे टेस्ट में नंबर भी इतने अच्छे नहीं आ रहे होते, बट ठीक ठाक आ रहे होते हैं, बट मुझे तब भी लगता है कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही है और एट द एंड मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मुझे ऐसी फीलिंग आने लगती है और शायद मैं ये सोचने लगती हूँ शायद इसलिए ही मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। ये रियलिटी है माइंडसेट को लेके। अब मुझे समझ में नहीं आता, मैं अपने आप को कितनी भी अफर्मेशंस दे दूँ, कितना भी कुछ भी कर लूँ, बट ये चीज़ ख़त्म नहीं होती है। फ़िज़िकल एक्सरसाइज थोड़ी सी मैं कोशिश करती हूँ बट नहीं होती है। मेरी आदतें नहीं बनती हैं। मतलब मैं ऐसा नहीं है पढ़ नहीं रही हूँ, मैं पढ़ती हूँ। मैं बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ, लाइब्रेरी जाती थी मैं। अभी कुछ टाइम पहले तक मैं रेगुलरली जा रही थी। जब से मैंने प्रिपरेशन का डिसाइड किया कि मैं ड्रॉप लूँगी और अच्छे से प्रिपरेशन करूँगी, तो मैंने 3-4 महीने पढ़ाई भी की, अपने वीकनेस पे भी वर्क किया, ख़ासकर फ़िज़िक्स और फ़िज़िकल केमिस्ट्री में, जो कि टफ़ होते हैं नीट वालों के लिए। सबका अलग अलग हो सकता है, बट मेरे लिए तो यही टफ़ थे। इनऑर्गेनिक भी है, पर उस पर काम कर रही हूँ मैं अभी। लेकिन मैं अपने वीक टॉपिक्स पे अच्छे से काम कर रही थी। जुलाई में मैंने डिसाइड किया कि मैं ड्रॉप लूँगी रिज़ल्ट आने के बाद। तो अगस्त से मैंने प्रिपरेशन लगभग स्टार्ट ही कर दी थी। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की, अच्छे से अपने सारे चैप्टर्स कंप्लीट किए। टेस्ट पेपर्स को एनालाइज़ किया। स्कोर मेरे इतने अच्छे नहीं आते थे, बट मैंने टेस्ट एनालाइज़ किया, मतलब मैं कर लेती थी बाद में उनके क्वेश्चंस, तो उससे मेरी हेल्प हो जाती थी। और ऐसा नहीं है कि वो टेस्ट के क्वेश्चंस बहुत ही आसान थे। एलन की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की हुई है मैंने ऑफलाइन, तो मैं वो देने जाती हूँ हर 2 वीक्स में। उसके हिसाब से मैं अपना सिलेबस पूरा कर रही हूँ। मेरे पास ऑलरेडी मेरे नोट्स बने हुए हैं और उन नोट्स से ही मैं अपना रिवीजन कर रही हूँ और क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग कर रही हूँ। तो मुझे हमेशा ये दिसंबर के बाद लगने लगता है कि पता नहीं क्या होगा। अब पता नहीं कितने लोग मुझसे रिलेट कर पाएंगे, बट आई थिंक मेजॉरिटी लोगों के साथ यही होता है जो थोड़े पीछे रह जाते हैं प्रिपरेशन में। उनका गोल होता है कि हमें सिलेबस ख़त्म करना है, हमें ये करना है, उसके बाद हम टेस्ट देंगे। लेकिन चीज़ें ना बहुत जल्दी जल्दी चलती हैं इसके बाद। मतलब जनवरी दिसंबर आया और निकल गया, मुझे पता भी नहीं चला। एंड कोई प्रोग्रेस मुझे ज़्यादा दिसंबर में दिखी नहीं जितनी मुझे उससे पहले दिख रही थी। मतलब सिलेबस कवरिंग में जितना जल्दी जल्दी करोगे उतना जल्दी जल्दी रिवीजन के लिए टाइम मिलेगा, बट ऐसा हमेशा होता है। एंड मुझे इसका सॉल्यूशन शायद पता भी है कि हाँ, मुझे इस टाइम गिव अप नहीं करना है, मुझे पढ़ते रहना है, बट सबकॉन्शियस माइंड में ये हर साल होता है, तो थोड़ा सा डरावना है, क्योंकि मुझे इसका आउटकम पता है अगर मैंने इसको फॉलो किया। बट अब मेरे पास एक तरीका है कि हाँ, या तो मैं इसमें गिव अप कर सकती हूँ या मैं कुछ कर सकती हूँ। मतलब मैंने शॉर्ट्स भी डेली डालने का सोचा था, बट मैं उसमें कुछ ज़्यादा ही परफेक्शनिस्ट माइंडसेट से काम कर रही थी, तो मैं वो भी अपलोड नहीं कर पाई। मैंने सोचा अब एग्ज़ाम के बाद देखेंगे या कर देंगे बीच बीच में अपलोड, तो उसमें भी मेरी कंसिस्टेंसी नहीं बन पाई। एंड अभी 1 हफ़्ते से मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, एंड मैं थोड़ा बहुत पढ़ रही हूँ। टेस्ट भी अभी था मेरा संडे को, इस संडे को, लेकिन मैं दे के आई थी और मेरा ठीक गया था। मैं अच्छी तरह क्वेश्चंस करके आई थी काफ़ी, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आना स्टार्ट हो गई है टेस्ट में।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देख के आई एंड वो मेरा अच्छा है, मतलब मैं उसमें स्कोर कर लेती हूँ क्योंकि मुझे याद रहती हैं चीज़ें। फिज़िक्स में भी मैग्नेटिज़्म वाला पोर्शन आया था एंड वो भी मेरा अच्छा है, तो मेरा टेस्ट तो अच्छा गया था, बट मैं सैटिस्फाइड नहीं हूँ क्योंकि मैं उसके लिए पढ़ के नहीं गई थी। मैं चाहती तो मैं और अच्छा कर सकती थी, बट मैं नहीं करके गई, तो मुझे उस चीज़ का रिग्रेट है। और 1 हफ़्ते से पिछले ये डिप्रेशन, और मैं लाइब्रेरी भी कंसिस्टेंटली नहीं जा रही हूँ, तो मुझे ये ऐसा लगने लगा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मुझे हमेशा एक्सट्रीम थॉट्स आते हैं, ये मुझे अपनी चीज़ अच्छी नहीं लगती। आई थिंक मल्टीपल रिपीटर्स मेरे से रिलेट करेंगे, जिनको फ़ियर ऑफ फेलियर होता है। एंड ये नीट की जो जर्नी है ये आसान नहीं रही है, ये मुश्किल है। सबको लगता है कि अरे ये तो ऐसा ही एग्ज़ाम है, निकल जाएगा, लेकिन इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। बहुत ज़्यादा सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तुम्हारा विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए, तुम्हारा डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए, एंड इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क टू स्टडी एवरी डे, फॉर मी एट लीस्ट। क्योंकि मैं एक ऐसी बच्ची हूँ जो मैं बचपन से कभी डेली पढ़ाई तो मैंने की नहीं, एंड फर्स्ट टाइम मैं डेली पढ़ना एक गोल बना लिया मैंने, अपने लाइफ का गोल, एंड मैं उसको अचीव कर रही हूँ, तो मैं अपने आप से तो सैटिस्फाइड हूँ। क्योंकि स्कूल में आज तक नहीं किया, स्कूल के एग्ज़ाम्स तो आसानी से निकल जाते थे, उनमें ज़्यादा कुछ नहीं होता था, लेकिन आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने डेली पढ़ने की आदत डाली है। एंड ख़ासकर जब आसपास इतनी डिस्ट्रैक्शन होती है एंड फ़ोन से, ऑफलाइन भी पढ़ा है मैंने, ऑफलाइन इज़ मच बेटर फॉर मी, बट अब मेरे ड्रॉप हो चुके हैं, मैं एक बार कोचिंग ले चुकी हूँ तो मैं दोबारा नहीं लेना चाहती, इसलिए मैंने ऑनलाइन प्रिपेयर करने का सोचा। अब ऑनलाइन इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं तुम्हारे, बट ठीक है, इतनी डिस्ट्रैक्टेड मैं नहीं हूँ इस साल जितनी मैं पहले रहती थी। मुझे अपने डिस्ट्रैक्शन और डिसिप्लिन के बीच एक बैलेंस मेंटेन करना आ गया है। बट अभी मैंने 30 दिसंबर को ही, जब न्यू ईयर आने वाला था, उससे पहले ही मैंने अपना शेड्यूल जनवरी का बना लिया था वीक वाइज। मतलब मैं वीक वाइज सारे चैप्टर्स मैंने लिख लिए हैं कि मुझे जनवरी में क्या करना है। तो गोल मेरे सामने है, बट वो है ना, एक्शन मैं नहीं ले पा रही हूँ। तो पता नहीं मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, मुझे नहीं पता, बट मिड प्रिपरेशन क्राइसिस आर रियल, एंड ये तुमको इतने स्पाइरल में, इतने नेगेटिविटी के स्पाइरल में घुसा सकते हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा तुम्हें लगने लगता है, एंड इवेंचुअली अगर तुम ऐसा सोचोगे लंबे टाइम तक, तो सच में नहीं होता है। ये तो फैक्ट है, ये मैंने देख चुके हैं। लेकिन मेरे दिमाग में आता है कि अगर मैं ऐसा ना सोचूं और मैं नेगेटिविटी को अपने दिमाग पे ना चढ़ने दूं, और स्कोर के टेस्ट को इतना सीरियसली ना लूं, अपनी मिस्टेक्स पे काम करूं, अपने वीक पोर्शंस पे काम करूं, अपनी स्ट्रेंथ्स को और स्ट्रॉन्ग करूं, तो मेरा सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। हमेशा मुझे ये लगता आया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नीट इतना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम भी नहीं है। इन टर्म्स ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस वो आसानी से टैकल हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। मैं कर सकती हूँ, बट मात मैं खा जाती हूँ। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और उन चीज़ों को करना, अपने हेड से निकाल के एक्शन में लाना, वो सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है मेरे लिए। एंड इस नेगेटिविटी की स्पाइरल से भी बाहर आना, क्योंकि नेगेटिविटी से, ड्रॉपर्स के लिए नेगेटिविटी से दूर रहना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। तो अब मैं अपने इस शेड्यूल को, जितना देखो, फर्स्ट वीक मैंने 30 दिसंबर से 5 जनवरी तक का रखा था, फर्स्ट 2 वीक्स, और 5 को मेरा टेस्ट था। तो मैंने मोस्ट ऑफ द बायो में भी मैं सारा नहीं कर पाई, बट मैंने 50% कर लिया, जबकि मैं इतनी अनप्रोडक्टिव थी। लेकिन अब मैं ना फ़ोकस है कि मैं जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस ख़त्म करूं। और सिलेबस में मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे फुल लेक्चर्स देखने हैं, मुझे, मेरे पास नोट्स हैं, मुझे वन शॉट वीडियोस इतनी अच्छी हैं यूट्यूब पे सब जगह, तो मैं उनसे पढ़ सकती हूँ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। एंड आई कैन डेफिनेटली, हाँ, मतलब मुझे भरोसा है कि
मैं क्वेश्चंस को टैकल कर लेती हूँ, मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि इस साल मेरा स्कोर था 570 एंड इतना स्कोर था मेरा, एंड मैं चाहती हूँ कि बढ़ जाए ये, सब चाहते हैं ऑब्वियसली। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या करना है, बट वो मेंटल ब्लॉक क्लैरिटी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि अगर कोई मुझसे रिलेट करे तो आप कमेंट में बताना कि क्या आप भी इस सब से नेगेटिविटी से दूर रहने के लिए क्या क्या करते हो, एंड मैं कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखूँ। सेल्फ मोटिवेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे लगती है, एंड मैं मोस्ट ऑफ द टाइम वही प्रेफर करती हूँ। यूट्यूब वगैरह से मैं नहीं करती, एंड जब मैं अपना काम करती हूँ और उसके बाद मैं बहुत खुश होती हूँ। जिस दिन मैं काम नहीं करती हूँ, जिस दिन मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ, उस दिन काम मेरे मेरे पढ़ाई ही मेरा काम है, और जिस दिन मैं पढ़ाई ना करूँ उस दिन मुझे बहुत बुरा लगता है। तो क्या आप भी ऐसा फ़ील करते हैं? अगर ऐसा फ़ील करते हैं तो बताओ, क्योंकि अच्छा लगेगा ये जान के, क्योंकि मुझे पता तो है मुझे क्या करना है, बट वो कभी-कभी ब्लॉक आ जाता है ना दिमाग में, तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सो मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली अपडेट अपना डालती रहूँ, शॉर्ट्स के फॉर्म में। थोड़ा सा मोटिवेशन, थोड़ी सी डिसिप्लिन तो मैं हो जाती हूँ उससे। तो या अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं शॉर्ट्स अपलोड किया करूँ, और ऐसी वीडियोस जब भी मुझे लगे कि मुझे बात करनी है तो मैं ऐसी ही वीडियोस अपलोड किया करूँगी, लॉन्ग फॉर्म, अपने प्रोग्रेस को रिकॉर्ड, क्योंकि मैं इसको चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है नीट का। मैं इसके बाद बिल्कुल नहीं देना चाहती नीट यूजी, बस मेरा हो जाए। डेफिनेटली मुझे लगता है कि अगर मैं मेहनती हूँ तो मेरा हो जाएगा। हाँ, मुझे लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और हमेशा से मुझे लगा है, क्योंकि इतना टफ़ नहीं है। टफ़ मैं क्रिएट करती हूँ अपने लिए, चीज़ों को डिले करके। टफ़ नहीं है। तो मुझे बस इतना ध्यान रखना है कि मैं इसको क्लियर करूँ, और ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने प्रोग्रेस को रिकॉर्ड करूँ, और ख़ासकर अपना ये लास्ट टाइम, ताकि मैं हमेशा सोचूं कि मैं ऐसी थी, मतलब पास्ट में रिफ़्लेक्ट करने के लिए मैं ये वीडियोस बनाऊंगी, और अगर किसी को रिलेटेबल लगती है तो उनके काम आती है तो ठीक है, बट बस। तो अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।